हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, अपना डेली करंट अफेयर सेशन चलता है। मैं रवि प्रकाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। टॉपिक है आज का डेली करंट अफेयर न्यूज समाचार। तो आज 2 जून 2020 है और 2 जून 2020 का जितना भी न्यूज समाचार करंट अफेयर जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी लाइव क्लास देख सकें। तो दोस्तों, अपना अभी लाइव क्लास चलता है। कल से स्टार्ट किया हूँ मैं लाइव क्लास का। तो मित्रों, ये सेशन आप लोगों का एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, यूपीएससी इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। तो साथियों, अभी आपका नोटिफिकेशन आया है एक, जिसमें एसएससी का एग्ज़ाम्स अगस्त से अक्टूबर तक चलेगा था, जिसमें एसएससी जेई, सीएचएसएल टियर 1, सीजीएल टियर 2, टियर 3 तथा सीएचएसएल टियर 2 स्टेनोग्राफर इन सभी परीक्षाओं का एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। 17 अगस्त से एग्ज़ाम सीएचएसएल का शुरू होने वाला है। अगर लॉकडाउन इसी नॉर्मल स्थिति में रहा तो, डेट आगे नहीं बढ़ा तो साथियों, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अपना टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा जीके बाय रवि जीके, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। विश्व समुद्री रीफ दिवस 1 जून को मनाया गया। साथियों, विश्व समुद्री रीफ दिवस 1 जून यानी कि कल विश्व समुद्री रीफ दिवस मनाया गया। 1 जून 2020 को अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को बनाया गया है। किनको? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे और मनोज मुकुंद नरवणे, ये अभी भारतीय सेना का अध्यक्ष है। तो 1 जून को अंडमान निकोबार का नया कमांडर इन चीफ जनरल मनोज पांडे जी को बनाया गया। अगला, तनावग्रस्त सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईएस को मदद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को संकटग्रस्त इकाइयों के प्रोमोटरों को सहायता देने के लिए डैश इतनी परिसंपत्ति निधि घोषणा किया। तो कितना? तो तनावग्रस्त सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को संकटग्रस्त इकाइयों के प्रमोटरों को सहायता देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए परिसंपत्ति निधि की घोषणा किया। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के 1 जून 2020 को किए गए घोषणा के अनुसार अरब सागर में निर्माण हुआ तीव्र चक्रवात तूफान, जिसका नाम क्या है? निसर्ग। तो साथियों, आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग की 1 जून 2020 को किए गए एक घोषणा के अनुसार अरब सागर में निर्माण हुआ तीव्र चक्रवाती तूफान, जिसका नाम क्या है? निसर्ग। भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा विशेषज्ञ जो सैन डिएगो कैलिफोर्निया में स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल जी को बनाया गया। अगला, यह भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी ब्रिटेन के चांसलर ऋषि सुनक की कोरोना वायरस जॉब रिटेंशन स्कीम से लाभ उठाने वाली कई ब्रिटिश कंपनियों में से एक है, जिसका नाम क्या है? भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस। तो साथियों, इन्फोसिस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ब्रिटेन के चांसलर ऋषि सुनक की कोरोना वायरस जॉब रिटेंशन स्कीम के लाभ उठाने वाली कई ब्रिटिश कंपनियों में से एक है, जिसका नाम है इन्फोसिस। योग के बारे में वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जो आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCAR द्वारा संचालित की जा रही है, माई लाइफ माई योग यानी कि जीवन योग। तो साथियों, ये ICCAR द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? माई लाइफ माई योग। पथ विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो साथियों, क्वेश्चन है, पथ विक्रेताओं को किफायती लोन प्रदान करने के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना लॉन्च किया गया, जिसका नाम है पीएम स्वनिधि। अगला, 1 मई 2020 तक नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के नए निदेशक
मीरा मोहंती जी को बनाया गया है तथा मई 2023 तक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी के नए मुख्य प्रबंधन निदेशक रविंद्र सिंह ढिल्लों। तो साथियों ये 2 क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और एक ना एक शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम दिया हुआ साथियों। मैं भी 2-3 एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ एसएससी का, बिहार एसआई का। तो साथियों प्लीज़ हम जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी करंट अफेयर 20 करंट अफेयर 15 से 20 करंट अफेयर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पीएमओ के नए निदेशक मीरा मोहंती तथा पीएफसी के नए निदेशक यानी कि प्रबंध निदेशक रविंद्र सिंह ढिल्लों। तो साथियों अपना टेक्निकल कंपटीशन मेरे इसको जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी क्लास जो अपना चल रहा है इस क्लास के नीचे सब्सक्राइब लाल खतरा यानी कि लाल खतरा लाल शब्द में लिखा होगा वर्ड में सब्सक्राइब। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन होगा घंटा, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जितना भी अपने क्लास का अपडेट्स है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य अपना उत्तर प्रदेश। तो साथियों कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। विश्व में वर्ल्ड दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व में वर्ल्ड दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 1 जून को यानी कि कल मनाया गया। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार द्वारा किस राज्य सरकार को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को, और यहीं लाख की खेती को भी यानी कि लाख की खेती भी यहीं किया जाता है, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो कैरेट इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है अनीता कोटवानी जी को। कैरेट इंडिया CARAT कैरेट इंडिया का नया सीईओ किन्हें बनाया गया? तो ये अनीता कोटवानी जी को बनाया गया है कैरेट इंडिया का नया सीईओ। देश का वह कौन सा राज्य है जिसने कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार कर दिए गए हैं? तो ये भारत देश का उत्तर प्रदेश राज्य जिसने कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार कर दिया गया है। अगला है हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 में। तो साथियों अपना अगला सवाल है, हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये अपना भारत का जो टेस्ट और ओडीआई तथा T20 ओपनर है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जी को बीसीसीआई के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हाल ही में FSSAI का नया सीईओ किन्हें नियुक्त कर दिया गया है? तो अरुण सिंघल। तो दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन में से भी यानी कि आज का सेशन 2 जून का सेशन आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इस सेशन से आपको 1 शिफ्ट या 2 शिफ्ट यानी कि किसी दिन आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, गारंटी के साथ मित्रों मैं कर रहा हूँ। तो बीसीसीआई ने 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया रोहित शर्मा तथा FSSAI का नया सीईओ अरुण सिंघल। FSSAI अरुण सिंघल को बनाया गया है। विश्व में किस देश द्वारा WHO के साथ अपने संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी है? तो विश्व में पूरे वर्ल्ड में अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने संबंध तोड़ने की घोषणा किया। क्यों? क्योंकि WHO कठपुतली है किसका? चाइना का, और चाइना अमेरिका में पड़ता नहीं है, मित्रता नहीं है मित्रों। तो WHO किसका चमचा है? ये चाइना का है, इसलिए WHO के साथ समझौता तोड़ने के लिए घोषणा कर दिया किसने? अमेरिका ने। हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये सिटी बैंक पे आरबीआई ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। हिमाचल प्रदेश के नया डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? राजधानी शिमला संजय कुंडू जी को, और संजय कैरोल हाँ, ये पटना उच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश है संजय कैरोल, तथा संजय कुंडू जी को हिमाचल प्रदेश के नया डीजीपी नियुक्त किया गया। DRDO के इस संस्थान द्वारा सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन यंत्र विकसित किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस यानी कि INMAS दिल्ली के द्वारा। पहली बार चेन्नई स्थित किस कंपनी ने भारत में SARS-CoV-2 IgM और SARS-CoV-2 IG
जी नामक कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण विकसित किए हैं, जिन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा अनुमति मिली है। तो यह सीपीसी डिग्नोस्टिक को पहली बार चेन्नई स्थित कंपनी है, इनको मिला है। तो पीएम मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा माई लाइफ माई योगा, जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है, शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मोदी जी ने राष्ट्र को अपने मासिक मन की बात संबोधन के दौरान किया। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का एक संयुक्त प्रयास है। माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता व्यक्तियों के जीवन पर योग के रूपांतरकारी प्रभाव पर फोकस है और जो दुनिया भर में लोगों में योगा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यरत है। इसलिए यह प्रतियोगिता दुनिया भर के सभी प्रतियोगिताओं के लिए खुली है। प्रतिभागी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय राज्य मंत्री श्रीपाद योगो नाइक। तो साथियों, हम बात करते हैं वर्ष 2020 के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया और थीम क्या था? तो युवाओं को उद्योग में हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकारियों की बैठक 29 मई 2020 को आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी रूस किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2020 के महीने में सुरक्षा परिषद चुनाव के लिए ई-वोट प्रक्रिया अपनाई, जिसमें यह देश एशिया प्रशांत से एकमात्र उम्मीदवार है जो जनवरी 2021 में शुरू होने वाले 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना जाएगा और इंडोनेशिया की जगह लेगा। तो भारत अस्थायी सदस्य के रूप में है। तो साथियों, अगला है किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा किया? यूएसए। आग्नेय एशियाई क्षेत्र के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 तारीख को मनाया गया और पुरस्कार के विजेता कौन है? तो सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, पटना, बिहार, भारत। आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने संक्रामक रोगों के परीक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला की स्थापना करने हेतु मेगालैब मुंबई पहल के लिए एक विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी किया है। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? मुंबई यूनिवर्सिटी। गोमती नदी पर शुरू किया गया नया अंतर्देशीय जलमार्ग त्रिपुरा के इस देश के दाऊद कंडी शहर के साथ जुड़ेगा, जिसका नाम है बांग्लादेश। यह गोमती नदी पर शुरू किया गया है और यह त्रिपुरा को बांग्लादेश के साथ जुड़ेगा। किस संस्थान ने संक्रमण के प्रभावी संचरण की निगरानी में मदद करने के लिए कोविड-19 इंडिया नेशनल सुपर मॉडल उपक्रम शुरू किया? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। इस हवाई सेवा कंपनी ने 29 मई को ड्रोन परीक्षण के लिए अनुमति प्रदान की, जो इसे चिकित्सा आपूर्ति और ई-कॉमर्स उत्पादों को वितरित करने की अनुमति देगा। तो स्पाइस जेट। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल। द म्यूजियम ऑफ ब्रोकन टी कप्स पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम इंडियाज मार्जियंस पुस्तक के लेखक गुंजन वेद। ये पुस्तक भी आप लोग को एग्जाम्स में आ सकता है। तो द म्यूजियम ऑफ ब्रोकन टी कप्स गुंजन वेद। केवल भारतीय और क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में जगह मिला। विराट कोहली रैंक 66वां रैंक है। फोर्ब्स के 2020 के 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में पहला स्थान पुरुष रोजर फेडरर स्विस टेनिस खिलाड़ी है तथा दूसरा रोनाल्डो तीसरा खिलाड़ी है। थर्ड रैंक पे है लियोनस मेसी, दूसरा पे रोनाल्डो, तीसरा पे मेसी। फोर्ब्स के 2020 के 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में पहला स्थान महिला में नोमी ओसाका जापानी टेनिस खिलाड़ी है। तो साथियों, अभी तक जिन साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किए प्लीज़ शेयर कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक जरूर करें अगर पसंद आ रहा है तो। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने पुष्टि की है कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 18 से 24 जनवरी 2021 तक कहाँ किया जाएगा? तो ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। इस राज्य सरकार ने मजदूरों के रोजगारों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया। मध्य प्रदेश। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है और इस डे का यानी कि 2 जून का आज आखिरी करंट अफेयर है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने घाव को जल्दी भरने के लिए पीएच रिस्पॉन्सिव स्मार्ट बॉन्डेज विकसित की है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IASST, गुवाहाटी, असम। तो साथियों, ये था आज का कुछ करंट अफेयर। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और आज का
इसी करंट अफेयर से समझ कुछ जीके बनता है जो मैं हर डे आप लोगों को देता हूँ। तो रागिनी भागवती का खीर भवानी मेला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है, जो इस बार स्थगित कर दिया गया है। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन की स्थापना 19 जनवरी 2004। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI स्थापना 2008, मुख्यालय मुंबई। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप का अनावरण किया गया 2016 में। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR स्थापना 9 अप्रैल 1950, मुख्यालय नई दिल्ली। और भारतीय मौसम विभाग IMD स्थापना 1975, मुख्यालय नई दिल्ली। तो साथियों, ये था आज का कुछ करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने टेक्निकल कंपटीशन में इसको अच्छा यानी कि रिस्पॉन्स दीजिए, प्यार कीजिए, एनर्जी दीजिए, शेयर कीजिए। और अपने सभी भाई बहनों जिनके पास लागत मूल्य नहीं, जो गरीब है, जो शहर में नहीं रह यानी कि नहीं रह पाते हैं, तो उनके गार्जियन को बताइए और उन्हें बताइए कि अपना ऑनलाइन क्लास चलता है फ्री में। प्लीज़ आप लोग सभी अपना क्लास ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और गोल हासिल कीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसको पूरा करने में हम पूरा सहयोग करेंगे आपको। और आप लोग का जिम्मेदारी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अधिक से अधिक मित्रों को जोड़िए और पढ़ाई कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय यूथ, लव यू टू ऑल माय बॉयज एंड गर्ल, माय साथियों, थैंक यू। फिर मिलते हैं।